अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाजरीन, इस वक्त अहम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं। इस वक्त बड़ा एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन मुस्लिम लीग रन कर रही है कि वो पंजाब बार के और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो इलेक्शन हुए वो मुस्लिम लीग नून जीती है। बहुत ही घटिया तरीन प्रोपेगेंडा है। मैं आपको एक एक जिले की एक जो हतमी रिजल्ट है वो सामने रखूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठोका है मुस्लिम लीग नून को, बदतरीन शिकस्त हुई है मुस्लिम लीग नून को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप मारा है। एक एक जिले का रिजल्ट आ चुका है, वो भी आपके सामने एक एक जो रिजल्ट है हतमी जो नतायज हैं वो आपके सामने रखते हैं। और इसके के हवाले से जो एक अहम तरीन खबर है वो भी आपके सामने रखी है, और रिजवी बरादरान के लिए बड़ी खुशखबरी है। कल उनकी जमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रुजू कर रही है, जो उनकी पार्टी कलअदम करार दी गई थी। नाज़रीन कराम, एक और खबर आपके सामने रखनी है। अदम एतमाद की तहरीक जो है वो अब आखिरी मरहल में हो चुकी है। आज एक अहम तरीन इवेंट था जिसमें बैरिस्टर गौर साहब से हमारी मुलाकात हुई, और उसमें उन्होंने इस बात की एक इशारतन कह दिया कि बिल्कुल हम कुछ करने जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं? क्या अदम एतमाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक पेज पे आ चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ चुके हैं। पूरी खबर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली खबर की जाने बढ़ते हैं। इस खबर का तल्लुक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो हालिया इलेक्शन हुआ है पंजाब का, पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ है और पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन जो बड़े अकाउंट्स हैं, ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर मन घड़त किस्म की खबरें चल रही हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून को बड़ी जो है वो कामयाबी मिली है। बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर जो है एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर लोगों को ज़हन बनाया जाए कि जनाब हुकूमत अच्छा काम कर रही है, इसलिए लोग इनको वोट दे रहे हैं। बिल्कुल ये एक झूठी और मन घड़त खबरें मुस्लिम लीग नून अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वक्त चलवा रही है। इसका हकीकत से कोई तलक नहीं है। मेरी अभी नई मैदर पजोता के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू है, उनसे मैंने तमाम रिजल्ट्स जो है वो कैलकुलेट किए हैं, जो कि आपको रहीम यार खान से लेकर अटक तक जो रिजल्ट है वो भी आपको मैं बताता हूँ। इससे पहले बड़े सीनियर एंकर्स की भी जानिब से मुस्लिम लीग नून को जो है वो विन करार दिया गया। मैंने कल ये खबर आपको दी थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार काउंसिल्स के इलेक्शन जो है वो जीती थी, तो मैंने वो रिजल्ट अनाउंस किए थे। तो उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी ज़्यादा वो तबसरा किया था मेरे उस ब्लॉग के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और बारहा मुझे कमेंट्स भी किए जा रहे थे कि नहीं आप गलत रिजल्ट बता रहे हैं। अब हतमी रिजल्ट जो मैं आपको बताता चलूँ, रहीम यार खान से 7 सीटों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 सीटें जीते ही है। इसके अलावा बावरपोर से 10 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 सीटों के ऊपर जीती है। इसके अलावा जो लोधरा की है 7 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 सीटों के ऊपर जीती है। मुल्तान डिवीजन के अंदर जो है वो 12 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 सीटों के ऊपर जीती है। इसके साथ आगे फैसलाबाद डिवीजन आ जाती है जहां पे 14 सीटों के ऊपर मुकाबला हुआ है, और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 सीटों की बर्तरी हासिल की है। लाहौर के अंदर 17 सीटों की कंपटीशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पे 10 सीटें वहां पे जीतने में कामयाब हुई है। इसी तरीके से गुजरांवाला में 7 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 सीटों के ऊपर विन किया है। सरगोदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है। जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है। मियांवाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है। अटक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है। जेलम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है। मंडी बाउतीन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 6 में से 5 सीटों के ऊपर कामयाब हुई है। इसके अलावा सरगोदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है। टोबा टैक्सी की 5 सीटों के ऊपर जो है बास के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 सीटें विन की हैं। साहिवाल के अंदर जो इलेक्शन बार काउंसिल्स की हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 में से 5 सीटों के ऊपर कामयाब हुई है। इसके अलावा बहावल नगर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 9 सीटों के ऊपर जो है 7 सीटों पे कामयाब हुई है। इसके अलावा जो पाकपतन है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 में से 3 सीटों के ऊपर कामयाब हुई है। और यूं ये जो रेशो मैं आपको बता रहा हूँ, सियालकोट के अंदर, गुजरांवाला के अंदर
नारोवाल के अंदर, तमाम तर पंजाब के अंदर डीजी खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप मारा है। मुजफ्फरगढ़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 कैंडिडेट कामयाब हुए और वो सबसे ज्यादा वहां पे कामयाबी उनको मिली है। एक बाकी दीगर जितने भी इलाकों से हतमी रिजल्ट आया, वो जो अभी नई मैदर पजोता साहब से मेरी इस हवाले से गुफ्तगू हुई है, ये रिजल्ट उनके मुताबिक बताए जा रहे हैं और बड़ी भारी मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीती है और मुस्लिम लीग नून को बदतरीन शिकस्त हुई है। इसके अलावा जो केपी के अंदर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें निकालने में कामयाब हुई है। बाकी तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी के अंदर जो है वो क्लीन स्वीप मारा है और अभी भी कुछ रिजल्ट जो वो बाकी रहते हैं। बाकी जो आम जगह है, सिंध के अंदर है या बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन हुए हैं, उसकी अभी रिजल्ट कंपाइल होने वाले हैं और वहां तक जो अभी तक मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से भी भारी मार्जिन से जीत रही है। तो ये वो रिजल्ट है जो इस वक्त मरियम नवाज अपने ऑफिशियल अकाउंट्स के जरिए झूठी खबरें फैला रही है कि जनाब देखें पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून का शेर एक बार फिर आ गया। नहीं, शेर नहीं आया, बल्कि शेर को बड़ी मार पड़ी है, बहुत जूता पड़ा है शेर को हर जगह पे। और ये जो रिजल्ट है ये आने वाले जो अदलिया की आज़ादी है, इंसानी हकूक की आज़ादी है, मीडिया की आज़ादी है, वकला की आज़ादी है, जजेस की आज़ादी है, कानून की आज़ादी है, इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। और ये बड़े अहम तरीन इलेक्शन है जो इस वक्त हुए हैं। आपको इसकी बात देर बाद जो है वो समझ आएगी, बशर्ते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जीते हैं वो अपने काज के साथ खड़े रहेंगे और अगर वो हुकूमती बेंचों में जाकर बैठेंगे तो फिर जाहिर बात है वो खरीदो फरोख्त होगी या मंडी लगेगी, तो फिर जमीन फरोश जो ऐसे लोग हैं वो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा जो है वो मार्का जीत चुकी है। अगली खबर का तल्लुक जनाब आपको पता ही है कि रिजवी बरादरान की जमात के हवाले से है। मेरी अभी एक दो वकला से कल गुफ्तगू अभी हुई है थोड़ी देर पहले, क्योंकि अभी मैं एक इवेंट से आया हूँ। शेर अफजल मरवत साहब के भांजे की शादी थी, वहाँ पे वलीमा था, मैं इन्वाइटेड था, वहाँ पे और भी मीडिया पर्सन आए हुए थे, काफ़ी समाजी और सियासी शख्सियात वहाँ पे आई हुई थी। पाकिस्तान तहरीक साहब के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब आए हुए थे, अली मोहम्मद खान साहब आए हुए थे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक साहब के बड़े कारकुनान की तादाद वहाँ पे आई हुई थी। जाहिर बात है पार्टी के अपना नजरिया एक अलग चीज़ है और एक ज़ाती जो तल्लुकात होता है वो अलग चीज़ है। बहुत अहम इवेंट था, अल्लाह ताला उस जोड़े को मुबारक दे, मेरी तरफ से मुबारक है और अल्लाह ताला की तरफ से मेरी दुआ है कि उनके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं। बड़ा अच्छा इवेंट था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट शेर अफजल मरवत की फैमिली की जानिब से बनाया गया था और काफ़ी देर बड़ी चहलकदमी भी रही वहाँ पे। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो तमाम आने वाले गेस्टों को जो है वो रिसीव कर रहे थे। बड़ा अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और उसमें काफ़ी सियासी ब्यूरोक्रेसी और उनके रिश्तेदार बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थे। पहली दफ़ा मुझे एक कबैली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं पख्तून, उनके इवेंट में जाना हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनके इवेंट ऑर्गेनाइजेशन पे और उनके मेहमान नवाजी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मैं मतलब मेरी जो सोच थी उससे बढ़कर उन्होंने इज़्ज़त दी, मुझे बड़ी इज़्ज़त बख्शी। उनके बहुत शुक्रिया तमाम का। शेर अफजल मरवत साहब की इज़्ज़त अफजाई का जो उन्होंने दी, बहुत शुक्रिया उनके, काबिल कदर हैं हमारे लिए सब। अच्छा नाज़रीन किराम, रिजवी बरादरान के हवाले से आ जाते हैं। रिजवी बरादरान के हवाले से आपको पता ही है कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी डिफरेंट हो चुकी है और उनके वकला से मेरी आज थोड़ी बात हुई है तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं आते? मैं वहाँ पे दिन भर मौजूद होता हूँ, हाई कोर्ट के अंदर मौजूद होता हूँ, अडियाला जेल के अंदर मौजूद होता हूँ, तो आप लोग जरा आ क्यों नहीं रहे? आपकी पार्टी कदम करार दी जाएगी, आपके पास 3 दिन बाकी रह गए हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि हम कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो इस कलअदम जमात के खिलाफ जो है वो अपनी रिट पिटीशन दायर करेंगे। अब देखते हैं कि मजहबी जमात के जो रहनुमा हैं उनके वकला जो हैं वो कल अदालत में आते हैं, क्या दरख्वास्त लेके आते हैं, क्या उसमें वो कार्रवाई करते हैं और अदालत के अंदर मेरे खबर की मुताबिक उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको दे देगी। और अगर ये चांस अवेल नहीं करते तो फिर उनके पास चांस ख़त्म हो जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास राइट चला जाएगा कि वो इनकी जमात को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार देगी। और फिर आपको पता ही है कि मरीम नवाज ये जमात जो है वो दूसरी जमातों को बांटना चाहती है। कभी वो मुफ्ती मुनीब को
और ये जमात बेचना चाहती है। और कभी इकरार हसन और एक तबला नवाज जो है, वो मुझे नाम भूल जाता उसका, जवाद अहमद साहब, उनको बंदे तोड़ कर देना चाहती है। और फिर शायद अफरीदी साहब भी इसके अंदर बराबर के शरीक हैं, वो भी इसी के अंदर वो घुसना चाहते हैं। तो क्योंकि फ्रेमवर्क बना पड़ा है, एक ग्राउंड बना पड़ा है, तो लोगों को निकाल के दूसरी तरफ ले जाने के लिए एक आसान तरीका उनको मिल चुका है। तो ये अच्छा टाइम है उनके लिए कि वो अदालत में आकर इसके ऊपर अपना जो है वो मौक़िफ़ बनाए और अपने केस को स्ट्रॉन्ग करें। अगरचे उनकी पार्टी कहती है कि उनके सानिया मुरीदके में 1000 अब उनकी तादाद बताई जाती है कि लोग जो है उनके मारे गए हैं, वो अपने मौक़िफ़ को अदालत ले गए हैं और अदालत में अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम करके ये जो कलंदर उनकी जमात को किया जा रहा है, इसको रोका जा सकता है। तो इस वाले से ज़ाहिर बात है, जो वकला की जो बात है वो उनकी अहम तरीन रहनुमाओं से गुफ्तगू होने के बाद वो अदालत की तरफ रुजू करें। मैंने उनसे एक बात पूछने की कोशिश की, बहरहाल उनके पास कोई जवाब ऐसा नहीं था। मैंने उनके बारे में जो उनके रिजवी बरादरान हैं उनके बारे में मैंने पूछा खैर खैरियत, तो वो उनके ऊपर जो है मुझे कोई खातिर खा कोई अच्छा जवाब नहीं दे पा रहे। नाज़रीन किराम, एक और बड़ी आपके साथ खबर रखनी है। अदम एतमाद की जो तहरीक है वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से मैंने आपको बताया भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक अहम तरीन मीटिंग हो चुकी है। आज इस शादी की इवेंट में बैरिस्टर गौहर साहब भी आए होते, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैंने एक इशारा था उनसे, एक लफ्ज ये जुमले पूछे कि आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा बड़ा सरप्राइज आ गया। ये खबर मैंने आपको पहले भी दी थी कि इमरान खान साहब से रात गया तक अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात का सिलसिला जारी है। और अब इमरान खान की मुलाकातें जो उनकी फैमिली करती है या उनके वकला करते हैं या कोई उनकी पार्टी रहनुमा करते हैं, वो ताहाल बंद रहेंगी। इस तरह इमरान खान से अहम तरीन लोगों की मुलाकात हो रही है। अब अहम तरीन मुलाकात का जो है वो अब आगे जाके क्या नतीजा निकलता है वो भी पता चल जाएगा। इमरान खान साहब इसके ऊपर बारे में क्या सोचते हैं। जाहिर बात है इमरान खान साहब को ये सारी सूरत हाल बताई गई होगी, और जो इस वक्त तो खित्ते के अंदर सूरत हाल बदलती जा रही है, अमेरिका का झुकाव अचानक जो है इंडिया की तरफ चला गया और मगरब हमारा ऑलरेडी हमारे साथ कशीदगी के ऊपर उतरा हुआ है। तो इस दौरान ताकतवर लोगों को ये भी पता है कि ना शहबाज शरीफ का कोई कद काट है, ना मरियम नवाज इसके ऊपर बोलेगी अगर इंडिया हमारे ऊपर अटैक करता है तो ये मजम्मत भी नहीं कर सकते कम अज कम। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखा हुआ है और मेरे ख्याल में अब इमरान खान साहब को काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होगी कि मामला कैसे आगे बढ़ाए जा सकते हैं। इस दौरान कुछ आपको मैंने एक और भी खबर साथ दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने रहनुमा हैं, जो खड़पैंच किस्म के रहनुमा समझे जाते हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। उनको मैदान में इसलिए उतारा गया है कि वो अब इमरान खान साहब को कुछ नॉर्मलाइज करें, कुछ माहौल को नॉर्मलाइज करें और इमरान खान को समझाएं कि अब आगे रास्ता क्या हो सकता है। और जहां तक मेरी खबर का सोर्स है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आखिरी चांस होगा और इसलिए ये चांस आखिरी करार दिया जा रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिए जाएंगे। और फिर आपको पता ही है कि मरियम नवाज ने रिजवी बरादरान की जमात कलदम करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी इशारा कर दिया है। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा और मामला तय करने पड़ेंगे। एक तो दूसरे हल्कों की मजबूरी भी बन चुका है इमरान खान, और उनका बाहर ले आना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो चुका है, मुझे जहाँ तक पाकिस्तान के हालात आते हुए दिनों में नज़र आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ भी बढ़ सकती है और नॉर्मलाइज भी हो सकती है। डिपेंड करता है दोनों तरफ से, उनकी गुफ्तगू के अंदाज से और एक दूसरे से गिव एंड टेक करने के हवाले से इमरान खान साहब कहाँ तक सोचते हैं और क्या हासिल वसूल करते हैं। हुकूमत तो जाती हुई दीवार पे लिखा हुआ, मैं कह चुका हूँ कि नवंबर तसलसल जारी रहे या ना रहे, हुकूमत अब नहीं रह सकेगी। तो बड़ी आम तरीन मुलाकातें हो रही हैं आजकल। मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव हैं, कभी वो कहाँ पिशावर भी पहुँच जाते हैं, फिर अचानक वो जरदारी हाउस भी पहुँच रहे हैं, बिलावल से मुलाकातें हो रही हैं। इस सारे पिक्चर में मुस्लिम लीग नून से मुलाकातें नहीं हो पा रही और बैक द डोर बहुत सी आम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है। ये नाज़रीन आम तरीन डेवलपमेंट आई है जो मैंने आप तक पहुँचाई है। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा, नया चैनल है गौर से, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मेरे चैनल GS पॉइंट को हुकूमत ने बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे एक और चैनल बनाना पड़ गया है।
व्लॉगिंग के लिए, तो गौहर सियाल के नाम से जो मेरा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके ऊपर मुझे अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी कीमती राय का हमेशा दिल से एहतराम करते हैं और आप हमारे साथ एक आपका बहुत अच्छा प्यारा तल्लुक है, आप प्यार देते हैं और प्यार से ही आपके साथ जो आपकी राय कमेंट सेक्शन में आती है उसके ऊपर अमल भी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्ट, जहां पे रिजवी बरादरान की जमात के वकला का इंतजार किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उस केस की समाअत जो है वो आप तक डायरेक्ट रखेंगे। अगर कोई हुकूमती अहम तरीन डेवलपमेंट वो भी आपके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।